बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ से आगे की टीम से मोहम्मद नुमान असलम आपके साथ मौजूद है और आज हम अपने माशाल्लाह हमारे 16 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं और जो हमारे 11 एपिसोड हैं उनका एनालाइज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हुई है, जो भी हमने वहाँ पे महसूस किया है, जो हमारे एहसास थे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमारे साथ रहिए। तो अभी हम अपना जो छठा एपिसोड हमारा रहा है तो हम उनको छठे एपिसोड को डिस्कस करेंगे। उसके साथ हमारे जो पुराने एपिसोड थे, ठीक है, उन पे भी रोशनी डालेंगे जो हम कर चुके हैं 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ठीक है, तो जब हम छठे एपिसोड के स्टार्ट में जब हम घर में पहुंचे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वहाँ पे जाने से पहले ही कह दिया गया था कि यहाँ पे जो नौजवान जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है, वो लोग उस घर में इंटर नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें बाद में पता चली थी जब हम उस घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। तो उसके बाद जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो उन चीज़ों ने जो भी वहाँ पे मखलूक़ात मौजूद थी उन्होंने अपना आप जाहिर करना शुरू कर दिया हम पे। ठीक है, एक तो मतलब वहाँ पे बॉक्स बना हुआ था, उस पर हेलमेट पड़ा हुआ था, तो हेलमेट गिरा भी, हम इंट्रो कर रहे थे तो हेलमेट गिरा। तो उसके बाद एक ड्रम पड़ा हुआ था, स्टोर रूम था शायद उसको आप कह सकते हैं, वहाँ पे चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, एक ड्रम था, वो हमारे मतलब बैक साइड पे पड़ा हुआ था, तो हमारे बैक साइड पे कैमरा में भी प्रॉपर जो है वो चीज़ फोकस हुई है, जिसको आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि वो कैसे जो है आपके सामने मूव होके नीचे गिरा। जी व्यूअर्स, ऐसा है कि जैसे हम लोग स्प्लिट हुए हैं और मैं, यासर शाह और सलमान ऊपर हम गए हैं और हमने वहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। तो इतनी देर में यासर शाह ने मुझे कहा है कि महबूब भाई कोई मूवमेंट हुई है और अचानक से जो है वहाँ पे दरवाज़ा हिला है। उसके बाद हम जो है चीज़ ने वहाँ पे हमें स्टे नहीं करने दिया और हम बाहर निकले हैं तो चीज़ें ऐसे गिरना शुरू हुई हैं कि समझ नहीं आया कि कौन सी ऐसी फोर्स है या कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो गिरा रही है। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए हैं, फिर उसके बाद किसी अजीब से जानवर की आवाज़ आना शुरू हो गई है। चीज़ें वहाँ पे ऐसे गिरी हैं कि हमें पता नहीं लगा किस डायरेक्शन से आ रही हैं, किस तरह गिरी हैं, कोई हमें उसकी जो है समझ नहीं है। लेकिन जब हमने इसको अपने स्टूडियो में जाके देखा है तो हमें जो है थोड़ा सा पता लगा कि ये इस साइड से गिरी थी। अच्छा, तो नाजरीन, जब मैं और महबूबा ऊपर स्प्लिट हो गए थे, ऊपर चले गए, उसके बाद हमने सबसे पहले वहाँ पे गए तो कमरे में हम गए हैं। वहाँ पे हमने जैसे उनसे बात करने की कोशिश की है उसी टाइम एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने बताया था कि मैं बेड वगैरह, हमने बाहर देखा दरवाज़ा मूवमेंट कर रहे हैं, चीज़ें गिर रही है और जैसे हम बाहर आए तो ऊपर से काफ़ी सामान गिरे और हमें चोट लगते लगते हम बच गए वहाँ पे। और काफ़ी इस तरह की और भी एक्टिविटी चलती रही हमारे साथ। उसके बाद मैं और महबूबा बाहर सीन पे चले गए, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें गिर रही है, पानी वगैरह, इस तरह का काफ़ी मतलब एक्टिविटी। जी व्यूअर्स, जब हम रूम से बाहर निकले हैं, सलमान भाई, महबूब भाई और मैं, अचानक से चारपाई वहाँ पड़ी हुई थी, वो काफ़ी भारी थी फोर्स में। लेकिन जब हमारे आगे आगे हमारे रास्ते उसने जब हमारा रास्ता उसने ब्लॉक किया है ना, तो हम काफ़ी खौफजदा हो चुके थे कि यार ये हमारे साथ वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ पेश आ रही हैं। लेकिन जब उसके बाद हमने उस चारपाई का रास्ता बनाया, हम बाहर निकले, लेकिन वहाँ पे जो डोर्स वगैरह थे वो कंटिन्यूसली मुसलसल बजना स्टार्ट हो गया। वहाँ पे हम काफ़ी खौफजदा हो चुके थे इस मामले से कि यहाँ पे किस तरह की फोर्स मौजूद है जो हमारे रास्ते ब्लॉक कर रही है। हम यहाँ से निकाल हैं अगर घर से बाहर में ना, वो मुझसे रहा, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए कंटिन्यू रखी हमने। उसके बाद हमारे साथ जो एक्टिविटीज़ वहाँ पेश आना स्टार्ट हुई हैं, वहाँ डोर से आगे निकले, हमारा दूसरा डोर जो मेन डोर था जिससे हम वहाँ पे फर्स्ट डोर पे आए थे, वो डोर जाने से बंद हुआ है। वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे, हम अचानक से पीछे से हमारे जो कैमरा ऑफ रिकॉर्डिंग पे था, तो हमारे पास अचानक से पानी जो फ्लोर के ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। वो पता समझ ही नहीं हमें, अभी तक समझ नहीं कहाँ से आना स्टार्ट हुआ। तो जैसे महबूब यासिर शाह और सलमान को स्प्लिट में ऊपर गए हैं, मैं और सुनील नीचे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो मैंने सुनील को कहा पहले हम उस कमरे को चेक करते हैं जो पहले सुनील एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वहाँ पे एकदम से चीज़ें वगैरह हिलने स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद हम लाइट शहर में आए हैं। जो जुनेद थे हमारे असिस्टेंट कैमरामैन, वो हमारे साथ मौजूद थे। एकदम से वो सीलिंग होती है छत की, वो एकदम से पूरा ब्लॉक उनके ऊपर आके गिरा है। तो मैं बहुत परेशान हो गया ये चीज़ को देख के। मैंने कहा कि चलिए अल्लाह का शुक्र है कि ये इनके ऊपर नहीं लगा, बाकी उनकी कमर के ऊपर लगा था, बाकी अल्लाह ने जो है उसकी हिफाजत की। तो उसके बाद मैं और सुनील आपस में डिस्कशन कर रहे थे। उसके दौरान भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे साथ वहाँ पे हुई। तो मैं अभी जो है सुनील को कह ही रहा था कि सुनील इस कमरे में जो है कि मुझे जाना चाहिए। तो अभी मैंने
कहा ही है कि इस कमरे से निकलते हैं तो इस कमरे की तरफ जाते हैं, इस कमरे को देखते हैं तो एकदम से जो है ना पर्दा आगे आ जाता है, यानी कि वो चीज़ हमें वहाँ पे रोक रही थी कि आप इस कमरे में एंटर नहीं हो सकते। तो मैंने सुनील के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया, फिर एकदम से ऊपर से हमें आवाज़ आई, हम ऊपर गए हैं और जब हम ऊपर जाके देखा है हमने तो हमारी टीम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यानी कि सभी परेशान थे, चीज़ें वगैरह बिखरी हुई थी। तो मैंने जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने अपनी टीम को कहा चले बाहर निकलते हैं। तो मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, मगर जैसे ही हम बाहर निकलने के लिए मैं वो शीशा लगा हुआ था दीवार पे, मैं उसके पास गया तो एकदम से ऐसे ग्रिल जो है ना वो बंद हो गई। तो फिर मैंने वहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद अभी हम वेंड अप कर ही रहे थे तो जुनेद भाई की मुझे आवाज़ आती है कि नुमान भाई, मैंने कहा जी। तो वो एकदम से आपने देखा होगा कैमरे के सामने आते हैं कि नुमान भाई जो लाइट है वो टूट चुकी है, हालांकि वो सारा मेटल का बना हुआ है। तो उसको जो है ना उसके लिए एक टूल होता है, उसको टाइट करने के लिए भी और खोलने के लिए भी। तो इस चीज़ को देख के जो है हम हैरान थे कि हमारे साथ यहाँ पे क्या हो गया। बाकी आप उस एपिसोड को दोबारा देखें और हमें भी बताएं कि क्या था। तो व्यूअर्स अब चलते हैं हमारे 7वें एपिसोड की तरफ, जो उसके बयान करने के अल्फाज जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि जितना हम उसको आसान समझ के गए थे कि हम चलते हैं उतना ही हमारे लिए वो मुश्किल साबित होगा। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो एक तो नुमान जो है, नुमान को सबसे पहले नजर आया, नुमान को बच्चा जो दरख्त के पास या तो खेल रहा था या कुछ ऐसा उसके मतलब असरार जो हैं पे थे। जैसे ही नुमान ने इंटर हो गया, अभी हम दरवाज़ा खोल रहे थे तो उसके बाद नुमान की कमर पे कुछ ऐसे मतलब असरार या तो कहने के पेन जो है वो होना शुरू हो गई है, या सर पे उसके कुछ ऐसी चीज़ें उसको पेन मतलब उसको पेन ही बता रहा था कि मुझे जो है वो पेन हो रही है बैक साइड पे, सर की बैक साइड पे, आप इस जगह को कह सकते हैं, गर्दन पे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मतलब हमने कोशिश किया कि हम स्प्लिट हो जाते हैं, सलमान और महबूब जो है वो अलग कमरे में स्प्लिट हो गए और वॉशरूम का दरवाज़ा जो था वो बंद था वैसे तो, लेकिन उसके अंदर से पानी के चलने की आवाज़, जैसे कोई शावर यूज़ कर रहे हैं या कि पानी यूज़ किया जा रहा है, उसकी आवाज़ हमें आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो पहुँचे हैं वहाँ पे, तो अंदर जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा हमने खोलने की कोशिश की है तो हड्डियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पे जहाँ पे पानी की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। नाजरीन, ऐसा है कि जब सलमान और मैं जो है स्प्लिट हुए तो उसमें हम वीडियो कैप्चर कर रहे थे। तो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हमने की है, लेकिन उसमें ये है कि हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स में उसको चलाने की कोशिश की है। वो वीडियो जो है प्ले नहीं हुई, करप्ट हो गई। समझ से बाहर है कि वो किस तरह करप्ट हो गई। और इस एपिसोड में जैसे ही हम एंटर हुए तो हम ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं जहाँ पे साया होता है, नहीं होता। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ऑडियंस बुला लेती है, लेकिन वहाँ पे हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, शूट करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ मौजूदगी का एहसास नहीं होता। लेकिन वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे एक तो कहा गया था कि यहाँ पे कोई ऐसा इलम हुआ है, और वहाँ पे जब हम एंटर हुए हैं रूम से, उसका रास्ता था, रूम से हम जब एंटर हुए हैं तो हमने जो लॉबी थी, लॉबी का जब हमने खोला है डोर, तो वहाँ पे ऐसी स्मेल आई है और ऐसा फील हुआ है कि यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अमूमन ऐसी जगहों पे फील हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, ये सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है मौजूद है। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने उस घर के अफराद के साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि इस घर में जो बचपन में मैंने उनसे इंटरव्यू किया था कि उन्होंने बताया हमें कि वहाँ पे बच्चे वगैरह महसूस हुए हैं और इनके साथ काफ़ी वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुई उन्होंने मुझे बताया था। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब वो घर वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे तो उसी दिन मैं इंटरव्यू के लिए उनके लिए गया था, तो मैंने देखा था उनके साथ था उस टाइम कि उनके घर में एक चीज़ भी नहीं थी बची, एक चीज़। और अब हम जब उधर गए घर में तो हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे कांटा सोने का पड़ा हुआ था। उस चीज़ से हम बहुत हैरत अंगेज हो गए थे, एक्चुअली ये क्या है, किस चीज़। खैर मैं उसको टच भी करने वाला था पर उन्होंने मुझे मना किया कि इस चीज़ों को नहीं टच करें तो बेहतर होगा। जी नाज़रीन, उस घर के अंदर जब हमने वहाँ पे जो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं उससे हमें ये साबित हुआ कि काले जादू का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असरात थे। जैसा कि आपको सलमान भाई ने बताया है कि वहाँ पे जब हम बड़े रूम के अंदर गए हैं, उनको एक
कान की बाली लेडीज़ की जो वहाँ मौजूद थी, हमें जैसा बताया गया था कि वहाँ पे सब कुछ सामान जो पिछले जो वहाँ के रेसिडेंट थे वो ले चुके थे, लेकिन उस टाइम हमें वहाँ पे जो है ना एयर रिंग वहाँ पे लड़की की मिली थी जो गोल्डन कलर की हमें नज़र आ रही थी। उसके बाद जब हम बाहर आए हैं उस रूम से, जो वहाँ पे जो मेन ग्रिल थी, जो मेन डोर था एंट्रेंस का, एक ही वे था, अचानक से वो हमारे सामने कैमरे के सामने बंद हो गई। और वो समझ नहीं कि किस तरह की फोर्स थी जो जिसने उससे इतनी भारी ग्रिल को बंद कर दिया। उसके बाद से सलमान भी वहाँ से बाहर आए हैं और अचानक से वो डोर की तरफ चले गए, मेन डोर की तरफ, जहाँ से हम उस लोकेशन के अंदर एंटर हुए थे। सलमान भाई को हम वहाँ से जाकर लेके आए हैं। उन्होंने पूछा कि आप वहाँ पे क्या लेने गए थे, दरख्त के पास बिल्कुल जो जगह थी वहाँ पे, दरख्त के बिल्कुल सामने मेन गेट था। लेकिन सलमान भाई को वहाँ से लेके आए तो उनसे हमने पूछा कि आप वहाँ पे क्या करने गए थे, तो उन्होंने बताया कि मैं अनकॉन्शियस हो चुका था, मेरा जो है ना अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, मैं खुद ब खुद वहाँ पे चल के चला गया। उसके बाद जब हम वहाँ से हम दोबारा स्प्लिट हो गए हैं, वहाँ पे हमारे पास ईंट जो पीछे पड़ी थी वो गिर गई, वो उस टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग पर था हमारा कैमरा, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन वहाँ पे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो व्यूवर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं और सुनील उस कमरे में जब गए हैं तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की है। एकदम से दरवाज़ा जो है ना बंद हुआ है, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए किसी साइन की शक्ल में। तो एकदम से जो है ना आवाज़ आई है, फिर उसके बाद बच्चे के रोने की आवाज़ शुरू हो गई है। इस चीज़ को देख के परेशान तो हो गए, फिर अंदर गए हैं, एंटर किया हमने, तो वही जो सलमान भाई महबूब भाई बता रहे थे कि वहाँ पे एयर रिंग पड़ी हुई थी लेडीज़ की। तो मैंने सलमान से पूछा कि सलमान जब वो शिफ्टिंग कर रहे थे तो आप तो यहाँ पे मौजूद थे, आप मुझे ये बताएं थे यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो उस चीज़ को हाथ लगाना हमने मुनासिब भी नहीं समझा। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बाहर आया तो ईंट की है, तो मैंने उसके बाद जो है ना देखा है कि एक बच्चा जो है ना छोटी सी हाइट का बच्चा होगा, तो बच्चा था वो ऐसे गुजरा, ईंट उसके हाथ में थी। तो उसके बाद मैं और सुनील वो ट्रक की तरफ गए हैं, तो एकदम से जो है ना वो बात कर रहे थे, महबूब और आपस में वो डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक जो है ना बच्चा है और लेडीज़ है वो खड़ी हुई है वहाँ पे। तो मैं उनकी तरफ देखते देखते उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या मसला हुआ है क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो उसके बाद नुमान की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, यानी कि एकदम उसमें इतनी पावर आ जाना, ठीक है। उसके बाद हम 3-4 बंदे, यासिर का कैमरा भी बंद करवाने के बाद 4 बंदे कह रहे हैं कि हमने उसे बांधने की भी कोशिश की है, लेकिन वो आपे से बाहर था, नहीं संभल पा रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से कह रहे हैं कि उनको बाहर गाड़ी तक पहुँचाया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो हैं पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट, उनसे हमने कांटेक्ट किया है, ठीक है। तो गाड़ी में बिठाने के बाद हम वापस आए हैं दोबारा। वापस जब आने के बाद दरवाजे की मूवमेंट हुई है, तो उसके बाद हम समझ चुके थे कि हम जो है यहाँ पे अब ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ से निकल के बाहर नुमान को, जो हमारे पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास लेके गए हैं। तो जो उन्होंने हमें बताया वो ये था कि वहाँ पे उस घर में काला जादू जो है वो छाया हुआ था हर जगह पे, ठीक है। स्पेशली उस दरख्त के पास जहाँ पे नुमान ने वो चीज़ देखी, जहाँ पे सलमान ने वो चीज़ देखी, जहाँ पे मुझे कुछ मूवमेंट नजर आई, और जहाँ पे जाने के लिए हमें सख्ती से मना किया गया था कि हम उस दरख्त के पास ना जाएं। और उसी घर में जो हमें बताया गया वहाँ पे 2 कह रहे हैं कि अमवात जो है वो हो चुकी थी, ठीक। एक उनके अपने बच्चे की और एक उनका कोई बड़ा था, शायद मैं इस चीज़ से नावाकिफ हूँ कि वो कौन थे, लेकिन एक घर में 2 अमवात का हो जाना जो है ये भी एक नॉर्मल चीज़ आप कहने के नहीं। नाज़रीन, हम अपने 8 एपिसोड के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं। 8 एपिसोड में जैसे ही वहाँ पे हमने शूटिंग का इरादा बनाया, तो वहाँ पे हमें पता लगा, वहाँ के जो इलाका मुकीम हैं उन्होंने बताया कि उस जगह पे एक लेडीज़ और मतलब एक माँ और एक बच्चे की रिहाइश थी। लेकिन 15 साल हो गए हैं वहाँ पे, तकरीबन आप कह रहे हैं कि कुछ साल हो गए हैं, लेकिन उनका पता नहीं लगा कि उनकी किस वजह से जो है डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो रिलेटिव्स हैं उनके वहाँ पे उन्होंने बसने की कोशिश की है आफ्टर उनकी डेथ के, लेकिन वो वहाँ पे बस नहीं सके। तो हमारी टीम जब वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेट की है, तो जब स्प्लिट हुए हैं, अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब हम लोग स्प्लिट होते हैं तो चीज़ों की मौजूदगी का जो है एहसास होता है। तो मैं वहाँ पे छोटी सी जगह पे स्प्लिट था और मैं वहाँ पे जो है कोशिश कर रहा था कि कोई चीज़ ऐसी है जो कैप्चर हो सके।
तो वहाँ पे मैं काफ़ी देर स्टे किया, 10-15 मिनट जो है स्टे करने के बाद, बल्कि आधा घंटा स्टे करने के बाद वहाँ पे धमक सी दीवार में महसूस हुई है। धमक महसूस हुई है, मैंने अपनी टीम को जो है बुलाया, तो टीम ने, मुझे तो पता नहीं लगा कि पीछे निशान थे। तो जिस तरह ये लोग आए हैं, इन्होंने टोटल ओवरऑल देखा है साइड पे कि मतलब ये धमक है, मतलब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे बच्चे के पैरों के निशान थे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात थे कि मतलब जो थीम एक बता दी जाती है कि यहाँ पे ये हुआ था, ये हुआ था, उससे रेलिवेंट जो है वो हमने सर्च किया कि बच्चे का पैर वहाँ पे बन गया। अच्छा तो नाज़रीन, जब हम वहाँ पे ये राज सुलझाने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे महसूस किया कि वहाँ पे वाकई एक औरत है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे चूड़ियों की आवाज़ सुनी है, पायलों की आवाज़ जैसे कि पहले से, तो वहाँ से एक चीज़ साफ जाहिर होती है कि वहाँ पे एक लेडीज़ मौजूद है, उनका साया। और उसके बाद महबूब भाई के साथ एक्टिविटी हुई, जब वो स्प्लिट हुए हैं, किचन में गए थे वो, तो वहाँ पे पैरों के निशान मिले बच्चे के, और 3-4 जैसे कि वो गए बिल्कुल उसी टाइम के ताज़ा जैसे निशान है, वैसे फिर के वो गए अभी 4 उंगली की उसकी निशान है। और वो भी हमने देखी, यहाँ से ये जाहिर हो गया नाजरीन के वहाँ पे एक बच्चा भी मौजूद है। तो जी व्यूअर्स, जब हम उस घर में पहुँचे हैं तो एक तो उस घर का जो आप कह लें कि व्यू हमने आपको दिखाया है, उस व्यू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो घर दिखने में ही कितना खौफनाक सा था, ठीक है। और सेकेंडली वहाँ की जो कह लें कि किस्से मशहूर हैं कि वहाँ पे घर के अंदर से अक्सर किसी औरत की आवाज़ आ जाना या बच्चे की आवाज़ आ जाना, जो हमने वहाँ पे रहते हुए भी महसूस की थी। मैं नुमान के साथ कैमरा पे था तब, तो हमने महसूस की थी कि नुमान कह रहा था कि मेरे पीछे कोई चीज़ है, मौजूद है, ठीक है। और जिस तरफ हम जा रहे थे हमारे साथ साथ चूड़ियों की खनक या फिर पायल की झनकार उसे आप कह सकते हैं, कि किसी ज्वेलरी की आवाज़, लेडीज ज्वेलरी की आवाज़ जो है वो हमारे साथ साथ चल रही थी, ठीक है। तो इससे साबित हो गया कि वहाँ पे कोई औरत, कोई लेडीज जो हैं उनका वहाँ पे रहना था। इसके अलावा महबूब के साथ जो एक्टिविटी वो बच्चे का पाँव के निशान बन जाना, और वो पाँव के निशान अगर तो एक हो या 2 हो तो तब हम कह सकते हैं कि उस घर में कोई बच्चा खेलता हुआ उसके मतलब पाँव के निशान, लेकिन एक आप कह लें कि स्लैब बनी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ के कोई बच्चा खेल नहीं सकता, ठीक है। और जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो तब हमें पता चला है कि वो रिसेंटली जैसे कोई बच्चा भाग के गया है, हमने उनकी मौजूदगी का एहसास मांगा है, ठीक है। तो महबूब को भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 3-4 दफ़ा कहने के धमक की आवाज़ जब महसूस हुई है, तो वही 3-4 कदम जो थे वो वहाँ पे जो है बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब हम स्टार्ट में थे तो एक बिल्ली जो है वो हमें देखने के लिए आई थी वहाँ पे, ठीक है। हमने देखा है उसने, ठीक है, हमने उससे मुखातिब होने की कोशिश की और वो चली गई। तो बिल्कुल जैसे ही हम स्प्लिट हुए हैं, मैं और सुनील को दूसरे कमरे में आ गया। सुनील किचन में था और सलमान जो है वो दूसरे कमरे में, उसको भेज दिया गया कि आप वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ पे क्या मामला है। तो जैसे ही मैं और सुनील जो है उस कमरे में गए हैं, एकदम से जो है ना कंधे भारी वजन, कंधों पे ना वजन आना शुरू हो गया। तो सुनील के साथ अभी जो है मैं बात ही कर रहा था, तो मैंने कहा सुनील मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर गार्डर था, उसके ऊपर ना मुझे ऐसे कपड़ा लटक रहा था। तो मैंने कहा सुनील ये मेरे ख्याल से तवीज़ बंदा आ रहा है। अभी मैंने मेरा ये सुनील को कहना ही था कि बोतल जो है ना एकदम से मेरी तरफ आई है, जैसे कि फिजिकली अटैक आप कह सकते हैं कि उस चीज़ ने अपना जाहिर करवाया। तो उसके बाद जो है महबूब की आवाज़ आई, हम उधर गए, हमने देखा कि वहाँ पे बच्चों के पाँव के निशान थे। तो वहाँ पे एक चीज़ हमने ये चीज़ देखी है कि वो पाँव के निशान तो था, मगर उसकी 4 उंगलियाँ थी। एक इंसानी पाँव होता है उसकी 5 उंगलियाँ होती हैं, मगर उसकी 4 उंगलियाँ थी। तो उसके बाद सभी टीम जो है वो इकट्ठी हुई है। तो आपने सुना भी होगा एपिसोड में कि एकदम से आवाज़ आई है चले जाओ। तो मैं जो है परेशान हुआ उस चीज़ को देख के, सुन के भी, और उसके बाद वो उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ की एक्टिविटी थी। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सलमान को हमने स्प्लिट किया, मोबाइल वहाँ पे प्लेस किया हुआ था,
तो जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो सलमान बैठा हुआ था मोबाइल प्लेस करके। मैंने सलमान को कहा कि सलमान आपने वीडियो वगैरह कैप्चर की? उन्होंने कहा नो भाई मैंने जो है ना इसको रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ। तो जैसे ही अब मैंने उस फाइल को देखने की कोशिश की मगर वो फाइल जो थी वो करप्ट थी। तो यानी कि वो उस चीज़ ने सलमान को तो अपना ज़ाहिर करवाया मगर कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हुई। अच्छा तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने एपिसोड 9 की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जब हम वहाँ पे गए तो सबसे पहले तो हमने मेन कैमरा अपना ऑन नहीं किया, तो मोबाइल के साथ ही हमने रिकॉर्डिंग वगैरह वहाँ पे स्टार्ट किए। तो फर्स्ट जब हम मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमने उसमें ऑप्स वगैरह देखे जहाँ से हमें वाकई महसूस हो रहा था कि यहाँ पे शैतान या साया वगैरह और जिन्नात वगैरह जो भी आप कह रहे वहाँ पे मौजूद है। कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ पे हो रहा था। तो उसके बाद नुमान भाई और हम स्प्लिट हो गए। जी नाज़रीन, जैसे डिस्कशन हो रही थी और वहाँ पे नुमान जो है जब ये लोग स्प्लिट हुए, सुनील और नुमान, तो ये लोग जा रहे थे वहाँ पे जो उनकी गैलरी टाइप बनी हुई थी, तो वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है स्टार्ट हो रहा था। तो सुनील ने जो है नुमान ने जो है वहाँ पे उनका जो मिस्त्री थे उनकी जो इंस्ट्रूमेंट हैं मतलब कांडी जिसे कहते हैं, कांडी उसने पकड़ के वहाँ पे उसको काम की तरह काम करना शुरू किया। तो फौरन जो है उस चीज़ ने वो काम रोक दिया। वो काफ़ी अरसे से उस जगह पे काम हो रहा था लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं हो रहा था। काफ़ी मजदूर आते थे, आके जगह से खौफजदा होके भाग जाते थे। मतलब वो मलबा उनका पड़ा हुआ था, वो जो है काफ़ी मतलब उससे ही जाहिर हो रहा था कि इनका काम जो है कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। अच्छा तो व्यूवर्स, उस घर में मैं आपको बताना चलूँ हमारे 9th एपिसोड में आपको इस चीज़ का तो इल्म होगा कि मरने के बाद इंसानों की रूहें जो हैं वो इस तरह कहने क्या सही बन जाती हैं। इसी तरह कुछ जानवरों की रूहें जो हैं वो भी पॉसिबल है ये चीज़ कि वो जानवरों की रूहें किसी जानवर के मरने के बाद जो है किसी इंसानों को या दूसरे जानवरों को भी इस तरह डिस्टर्ब कर सकती है। तो रिसर्च से हमें ये साबित हुआ था कि उस घर में किसी कहने के जानवर का बसेरा था, किसी ऐसे जानवर का जो हम बयान नहीं कर सकते आपको कि मतलब वो 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद, अजानों के बाद जिसे आप कह सकते हैं कि वो वहाँ के जो मजदूर हैं, मजदूर वहाँ उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। ठीक है, तो जब हमें उन्होंने कॉल करके बुलाया, उस एपिसोड में हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो लॉस ये हुआ था कि हमारे जो हमारे साथी हैं सलमान, ठीक है, उन पे फिजिकली अटैक जो है वो हुआ था। ठीक है, और किसी जानवर के कहने का पंजे के निशान, किसी चीज़ के खुरचने के निशान, वो अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि इतने कहने के मैं उस वक्त कैमरा पे था, मैं ही आपको बता सकता हूँ कि मैंने उस वक्त क्या फील किया कि जब मैंने वो निशान देखे। ठीक है, उसके अलावा उसकी शर्ट पे कोई कट नहीं था कि हम कह रहे हैं कि या तो देखें कि अगर कोई चीज़ हो तो वो शर्ट पे निशान डाल सकती है, अगर कोई चीज़ कट करती है तो वो आपका कपड़ा भी कटना चाहिए। ठीक है, अगर वो गिरता है तो उसके पूरे जिस्म पे खरोच आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसकी 4 उंगलियों के निशान बिल्कुल लाइन में जैसे किसी जानवर ने या किसी इंसान ने भी आप कह सकते हैं ऐसे खरोच के उसको जो है जख्मी करने की कोशिश की है। तो व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही सलमान के साथ वो मसला पेश आया तो उसके बाद मैं और सुनील दूसरी साइड पे मौजूद थे। तो मैंने सुनील को कहा कि सुनील सलमान ने आवाज़ दी है, चले सलमान के पास चलते हैं। उससे पहले महबूब के पास मौजूद थे। महबूब ने बताया है कि एकदम से जो है ना चीज़ें हिलना शुरू हो गई हैं, मूवमेंट शुरू हो गई चीज़ों में। तो नाज़रीन वहाँ पे ना अजीब सा खौफ था वहाँ पे। तो मैंने जो है वहाँ पे कोशिश भी की उन चीज़ों से बात करने की या उनके साथ समझ लें कि कह सकते हैं आपको उनको छेड़ने की कि वो यहाँ पे मजदूरों को रुकने नहीं देते। तो वही हुआ जो चीज़ हमने सोची भी ना थी, वही हमारे साथ जो वहाँ पे पेश होगी। वहाँ पे अभी मैंने उस चीज़ को पकड़ के उनको यानी कि कोशिश की काम करने की, मगर उस चीज़ ने अपना एहसास दिला दिया। और मैं सुनील को कह रहा सुनील इस पाइप में जो है मोमेंट है। तो नाज़रीन जब लास्ट पे सलमान को बैक एंड टीम के पास छोड़ा, हम ऊपर आए, हमने देखा कि वो चीज़ ने अपना एहसास जो है ना ज़्यादा दिलाना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी टीम को कहा कि ठीक है हमारा
एक हद पे रह के जो है ना इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इस चीज़ का एहसास मांगना होता है। उस चीज़ में हमने अपना एहसास दिया, हमने वहाँ पे जो रहायशी थे उन्हें बता दिया कि यहाँ पे उनके ये चीज़ है, ये मसला है, तो आप देख लें, अगर आप इसको क्लियर करवाना चाह रहे हैं तो फिर भी बता दें, अगर नहीं तो फिर भी। लिहाजा हमने उस चीज़ से उनको आगाह कर दिया। जी व्यूअर्स, एपिसोड 10 में जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो वहाँ पर सबसे पहले उमर भाई को मैं रीच आउट किया। उन्होंने जो है ना हमसे रब्ता किया था इस तरीके से कि उनके घर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं। तो जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो मैं लोकेशन विजिट करी तो लोकेशन काफ़ी जो थी ना छोटी थी, तो मुझे काफ़ी डाउट हुआ था कि इस छोटी सी लोकेशन पे यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ वगैरह हो सकती है। उमर भाई को मैंने पूछा इंटरव्यू में, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जो है ना जो मखलूक थी उनको रहने नहीं दी, वहाँ पे उनको सही रहाइश जो है ना वहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किसी बुजुर्ग किसी बाबा जी वगैरह को जो है ना इस चीज़ को दिखलाया था। तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर रूम था, उस रूम की महदूद तक जो है ना उन्होंने चीज़ को लिमिट बनाई थी, वो चीज़ वहाँ से बाहर नहीं आई। लेकिन फिर भी उनके साथ काफ़ी जो है ना प्रीवियस वीक्स में काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह पेश आ रही थी कि वहाँ पे वो सो नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सामान भी वहीं छोड़ दिया, पास ही एक अपने जो रिलेटिव थे उनके घर शिफ्ट हो गए। तो जब हम वहाँ पे हमारी टीम रीच आउट, जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो मेरी टीम ने भी काफ़ी डाउट किया कि यहाँ पे छोटी सी लोकेशन है, यहाँ पे क्या एक्टिविटी वगैरह हो सकती है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट की तो जब वो चीज़ हमने वहाँ पर देखी, हमने इन्वेस्टिगेट वो एपिसोड में भी देख ली है कि वहाँ छोटी सी लोकेशन में इतनी सारी जो है ना एक्टिविटीज़ हमारे साथ पेश आ रही हैं। वहाँ पे जो वॉशरूम था उसके पास एक पर्दा लगा हुआ था, उसके अंदर बकायदा प्रॉपर एक फेस बना हुआ आ रहा था, जिस फेस को हमने देखा है। जिस तरह हम अपने डिस्कशन कर रहे थे 10th एपिसोड के बारे में, तो यासर भाई भी बता रहे थे कि वहाँ पे फेस बना है। तो ये सब आगे थे, ये लोग आगे साथ वाले कमरे में देख रहे थे कि वहाँ पे किस चीज़ की मूवमेंट हुई है, कोई आवाज़ सराहट इनको महसूस हुई है। तो मुझे महसूस हुआ है जैसे वो वॉशरूम था जहाँ पे फेस बना था, तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, अचानक मैं अकेला ही था और मुझे इतनी ज़ोर का धक्का पड़ा है कि मैं दरवाजे में जाके लगा, मेरी कोहनी में इतनी ज़ोर से चोट लगी थी कि ड्यूरिंग शूट और शूट के बाद वो मेरी जो है बिल्कुल दर्द करती रही थी और इतनी फोर्स थी और मुझे वो जज नहीं हुआ कि कौन सी चीज़ थी कि जिसने धक्का दिया है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। और टीम जो है फिर उन्होंने मुझे उठाया है, कवर अप किया और साथ वाले कमरे में हम जिस तरह गए हैं वहाँ पे हमें बच्चों की आवाज़ें आ रही थी और वहाँ पे हमने देखा कि दूर दूर तक मतलब कोई मतलब वो जो एरिया था वहाँ पे रहते थे, लेकिन उस घर से लोग इतना खौफजदा थे कि बच्चे वगैरह या कोई भी उसके सराउंडिंग में नहीं थे। तो बच्चों की आवाज़ आ रही थी और पर्दों पे वहाँ पे स्पेशली उस एपिसोड में पर्दे पे चीज़ें कैप्चर हो रही थी, चीज़ें गुजरती थी, लेकिन पता नहीं लगता था चीज़ें क्या है। फिर मैं और महबूब भाई वहाँ से स्प्लिट हो गए थे। मैं और महबूब भाई नीचे आ गए थे और यासर भाई मेहमान ऊपर चला गया था, मैं और यासर भाई नीचे थे। तो उसके बाद हमने चीज़ें वहाँ पे नोट की कि क्या वहाँ पे हो रहा है क्या नहीं। हाँ, एक और चीज़ वहाँ पे खुद को खुद ना पंखा मूव करना शुरू हो गया था, पंखा मूव करना शुरू हो गया। उसके बाद पर्दा पूरा हिला और काफ़ी चीज़ें एक्टिविटी हो रही थी। उस दौरान नुमान भाई के ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, काफ़ी मतलब वहाँ से एक्टिविटी की चीज़ें गिर रही है, आवाज़ें आ रही थी। हमने 2-3 दफ़ा नुमान भाई को आवाज़ भी दी कि क्या मसला है, क्या नहीं, क्या इशू है, लेकिन वो आगे से हमें यही कहते थे कि सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम कुछ देर बाद जब ऊपर से आवाज़ें ज़्यादा आनी शुरू होगी तो मैं और महबूब ऊपर चले गए ताकि नुमान भाई को कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो जैसे हम ऊपर गया तो नाज़रीन नुमान भाई को मैं देख रहा था, मैं उसको उन्हीं पे मैं नोटिस कर रहा था, गौर कर रहा था कि उनका ना चेहरा वगैरह कुछ बदल गया था, आई से उनकी चेंज हो गई थी कि क्या है क्या नहीं। वो जैसे मैं उनके नज़दीक गया हूँ तो नाज़रीन उन्होंने मुझ पर ही हमला कर दिया। तो नाज़रीन जब हम स्प्लिट हुए हैं तो मैं अकेला ऊपर चला गया। आपने देखा होगा कि महबूब को पहले धक्का पड़ा, महबूब जो है एकदम से दरवाजे में लगा, वो लेट गया। हम बहुत परेशान हुए इस चीज़ को देख के और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और मैंने उस एपिसोड में भी कहा था कि मैं उस चीज़ को जो है उस चीज़ का नाम नहीं बता सकता। तो वो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि नाज़रीन वहाँ पे मैंने देखा है कि वॉशरूम साइड पे ना पर्दे के पीछे जैसे मैंने अपना अक्स देखा, जैसे मैं खुद खड़ा हूँ, उस चीज़ को देख के जो है ना मुझे धक्का लगा, एकदम से मैं पीछे आ गया था। और उस चीज़ के तजस्सुस में कह लें कि मैंने अपनी टीम को कहा कि मैं अकेला ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ। तो जब नाज़रीन मैं ऊपर गया, आपने एपिसोड में भी देखा होगा कि वहाँ पे मेरे साथ क्या एक्टिविटी ऐसी क्या पेश आई, या वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा फिजिकल हो रही थी। कभी मेरी शर्ट खींची जा रही थी, कभी मुझे धक्का लग रहा था, कभी थप्पड़ लग रहा था, मगर मेरे अंदर ये जुस्तजू थी कि मैं उस चीज़ को देखूँ,
उनके साथ हमला हूँ, उस चीज़ के साथ जो है ना बात करने की कोशिश करूँ। फिर एट द एंड ऐसा हुआ कि मुझे होश तब आई है जब सलमान बेहोश था, तो मुझे यासिर शाह ने बताया और पूरी टीम जो है वो हालों बेहाल थी। उन्होंने मुझे बताया कि नुमान भाई आपने सलमान पे अटैक किया है। तो इस चीज़ को देख के मैं बहुत परेशान हुआ। तो नाजरीन, ऐसा है कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और इंशाल्लाह जो है आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किया करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह हमने तो ये जो आपके साथ जो हमारे एहसास थे वो हमने शेयर किए हैं और आप भी देखें, हमने भी देखा खौफ से आगे क्या, और आप भी तुम्हारा एपिसोड देखें और देखेंगे खौफ से आगे क्या। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ नुमान असलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।